नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कुछ जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो विधवा महिला के कानूनी हक अधिकार को लेकर हैं कि विधवा महिला को अपने सास ससुर की संपत्ति में कितना हक अधिकार है, अपने पति की संपत्ति में कितना अधिकार है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है परिवार की उसमें क्या हक अधिकार है। कोई विधवा महिला अगर शादी कर लेती है तो उसके बाद भी क्या वो अपने सास ससुर से हिस्सा ले सकती है, अपने पति की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, क्या भरण पोषण विधवा बहू जो है वो अपने सास ससुर से ले सकती है। इस सब तरह के कुछ लोगों के सवाल आए थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं सारे टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करूंगी, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। जैसा कि महिलाओं के हक अधिकार को लेकर आज़ादी के पहले से लेकर और आज़ादी के बाद तक कई तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं। कई सारे कानूनी हक अधिकार महिलाओं को दिलाए गए हैं और दिन प्रतिदिन महिलाओं के हक अधिकारों में बदलाव होता रहा है। उन्हें हक अधिकार मिलते ही गए हैं, उनके हक अधिकारों में बढ़ोतरी ही हुई है। तरह तरह के कानूनी बदलाव किए गए हैं और महिलाओं के हक अधिकार में नए कानून बनाए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं विधवा महिला की प्रॉपर्टी में जो हक है उस पर चर्चा करूंगी। विधवा महिलाओं के हक अधिकार के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार महिलाओं की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है और उनके पति की आकस्मिक मृत्यु अगर हो जाती है, निधन हो जाता है, तो ऐसे में वो बेसहारा हो जाती हैं। वो कहाँ जाएं। समाज में अभी भी काफ़ी हद तक लोगों की मानसिकता जो है वो विधवा महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। अब तो विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करने का भी हक अधिकार मिल गया है कानूनी हिंदू धर्म में भी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 16 जुलाई 1856 में महिलाओं को विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का हक अधिकार मिला था। उसके बाद से विधवा महिलाओं को भी फिर से अपना जीवन शुरू करने का हक अधिकार मिला है। इससे पहले महिलाओं के साथ इतनी यातनाएं हुई हैं कि उन्हें सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं से भी गुजरना पड़ा है कि पति की मृत्यु हो जाए तो वो अपने पति के साथ ही मर जाएगी, चाहे उसकी उम्र 15 साल या 20 साल या 25 साल ही क्यों ना हो। यानी पति की मृत्यु के बाद ही उसका पूरा जीवन खत्म, उसके बाद वो आगे जिंदगी जीना चाहे तो भी नहीं जी सकती है। उसे जबरदस्ती मरने के लिए मजबूर किया जाता था। महिलाओं की लड़ाई सदियों पुरानी है और लड़ते लड़ते महिलाओं ने आज बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे बढ़ी है, बहुत कानूनी हक अधिकार भी पा लिए हैं। महिलाओं को पुनर्विवाह करने का जो हक अधिकार दिलाया गया था वो प्रसिद्ध समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा विशेष योगदान देने पर मिला था। तो चलिए, ये तो हो गए महिलाओं के साथ जो भी कुप्रथा जुड़ी रही, जो भी अत्याचार अन्याय हुआ। लेकिन आज महिलाएं काफी प्रगतिशील हैं, काफी आगे बढ़ गई हैं, अपने हक अधिकारों का उपयोग भी कर रही हैं, काफी हद तक दुरुपयोग भी करती हैं। उनके हक में बहुत कानून बन गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोई विधवा महिला अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो हाई कोर्ट के आए कुछ जजमेंट में ये साफ कहा गया है कि कोई भी हिंदू विधवा महिला अगर वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और वो अपने सास ससुर से अलग भी रहने लगती है अपने पति की मृत्यु के बाद, तो ऐसे में वो अपने सास ससुर से भरण पोषण भी ले सकती है। चाहे सास ससुर ने पति की मौत के बाद बहू को खुद ही घर से क्यों ना निकाला और बहू अलग रह रही हो, तब भी वो अपने सास ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो भी क्या वो अपने पति की संपत्ति में हक अधिकार ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है, पैतृक संपत्ति में जो है, उसमें बहू दावा नहीं कर सकती, लेकिन जो पति द्वारा खरीदी हुई संपत्ति है वो अगर पत्नी दूसरी शादी भी कर लेती है तब भी वो दावा कर सकती है अपने मृत पति की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए, और उसे कानूनी हक अधिकार भी मिला है अपने पति की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने का। अब बात करते हैं कि क्या पहले पति की संतान जो है वो महिला की दूसरी शादी से जो पति है उसकी संपत्ति में भी हक अधिकारों का दावा कर सकता है। अगर महिला की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है, बिना विल किए हो जाती है, तो ऐसे में पहले पति के भी जो संतान है वो भी अपने माता के दूसरे विवाह से जो पति थे उनके धन संपत्ति में हिस्सा मांगने का हक अधिकार रखते हैं। इसीलिए विल कराना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो हिस्सेदारी का मामला है वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या कोई विधवा महिला अगर उसके संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और उसके नाम पर कोई संपत्ति है, चाहे वो उसकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी और उसके नाम पर कोई संपत्ति है और वो बिना वसीयत किए मर जाती है अपनी संपत्ति की, तो उसकी प्रॉपर्टी पर हक अधिकार किसका होगा? ऐसे में उस महिला के पेरेंटल जो
दावेदार हैं, यानी उसके मायके से जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके भाई बहन, माता पिता, भतीजे, ये लोग ब्लड रिलेशन में उसके आते हैं, तो वो लोग ही उसकी संपत्ति में हक अधिकार का दावा कर सकते हैं। मायके वालों से मतलब उसके मायके से सगे संबंधियों से नहीं है, उससे खून के रिश्ते से जुड़े हुए जो लोग हैं वही लोग उसकी संपत्ति में दावा कर सकते हैं। महिलाओं को ये हक अधिकार जो भी संपत्ति में दिए गए हैं वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिए गए हैं। इस आर्टिकल और जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के हक अधिकार में कानून बनाए गए हैं और किसी भी महिला के साथ अगर उसके हक अधिकारों को लेकर कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो वो कहाँ और किस तरह से अपने हक अधिकार पाने की गुहार लगा सकती है। यानी विधवा महिला को अपने सास ससुर से भी, पति की संपत्ति से भी दूसरी शादी करती है तो मृत पति से और जो उसका दूसरा पति है उसकी संपत्ति में भी सब जगह से हक अधिकार कानूनी रूप से दिए गए हैं उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर भी कुछ सवाल आपके मन में आते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।